Hello students of class 10th. I welcome to all the students in my today class. As you all know that dear students, chapter number 6 triangles is going on, and in this chapter up to exercise 6.4 we have done. Today last exercise 6.5, which is related to Pythagoras theorem. I am going to start. Before starting the theorem, a theorem is here which is available on page number 145. Theorem 6.7. If a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle of a right triangle to the hypotenuse. In a right triangle, theorem 6.7, in a right triangle ABC, right angle at B, a perpendicular is drawn from the right triangle on the hypotenuse. हाइपोटेनियस पर या हाइपोटेनियस AC पर राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर डाला, right angle to the hypotenuse, then the triangle on both the sides are perpendiculars are similar to the whole triangle and to each other. means ये जो परपेंडिकुलर डाला है, इस लाइन के दोनों साइड दो ट्रायंगल जो बने हैं, ये दोनों राइट ट्रायंगल हैं, ये दोनों इस होल ट्रायंगल के सिमिलर होंगे और दोनों आपस में भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे. ये थ्योरम कौन सी है, 6.7. इन ए राइट ट्रायंगल, अगर राइट ट्रायंगल से परपेंडिकुलर डाला जा रहा है हाइपोटेनियस पर, तो इस लाइन ने, इस एल्टीट्यूड ने इस होल ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो राइट ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला और एक ये वाला. ये दोनों ट्रायंगल इस होल ट्रायंगल के सिमिलर होंगे और आपस में भी ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे. नाउ थ्योरम 6.8. इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड. दिस इज अ पाइथागोरस थ्योरम. Proof of this theorem I am going to start. Theorem 6.8. Pythagoras theorem. Given, what is given? A triangle ABC, राइट एंगल एट बी, बी पर 90 डिग्री का एंगल है. एक ट्रायंगल गिवन है ABC, बी पर 90 डिग्री का एंगल गिवन है. टू प्रूफ करना है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, दैट इज AC स्क्वायर, is equal to the sum of the squares of other two sides, means AB square plus BC square. AB square plus BC square. Construction. हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BD on AC. Draw BD perpendicular AC. Now verification of this theorem I am going to start. Firstly, what we will do? Firstly, we will similar this triangle to the whole triangle and we will make a one equation. Similarly, again we will similar this triangle to the whole triangle. Again another equation we will make. These two equations we will add and we can get the final answer. What is the means? पहले इस ट्रायंगल को, इस स्मॉल ट्रायंगल को होल ट्रायंगल के सिमिलर करेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे. फिर इस स्मॉल ट्रायंगल को होल ट्रायंगल के सिमिलर करेंगे, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा. प्लीज देखिए, पहले इस ट्रायंगल में ADB और ABC, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC दोनों को सिमिलर करने जा रहे हैं. फर्स्ट एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC, each 90, और सेकेंड एंगल A इक्वल टू एंगल A. दिस इज कॉमन एंगल. बाय एंगल सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, साइड प्रोपोर्शन में रखने जा रहे हैं. तो फर्स्ट AD, फर्स्ट
AB. My student, DB, this is the construction line. So in verification of Pythagoras theorem, this line we will not take. Okay, construction line को यानी DB को नहीं लेना है, तो फर्स्ट और लास्ट AB एंड फर्स्ट और लास्ट AC. फाइनली AB की मल्टीप्लाई AB से, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD की AC से, AD इंटू AC. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. कैसे आई? पहले इस ट्रायंगल को और होल ट्रायंगल के सिमिलर किया और ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. अब इस ट्रायंगल को होल ट्रायंगल के सिमिलर करने जा रहे हैं. अगेन इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, दोनों में फर्स्ट एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल ABC, ईच 90, और सेकेंड एंगल C कॉमन, एंगल C इक्वल्स टू एंगल C. दिस इज अ कॉमन एंगल. बाय एंगल सिमिलैरिटी से ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. ये छोटा ट्रायंगल इस होल ट्रायंगल के सिमिलर हो गया. साइड प्रोपोर्शन में रखते हैं. BD, दिस इज अ कंस्ट्रक्शन लाइन, तो वी विल नॉट टेक. तो DC अपॉन BC इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट BC और इधर फर्स्ट और लास्ट AC. दिस इंप्लाइज BC की मल्टीप्लाई BC से, BC स्क्वायर इक्वल टू DC की AC से, DC इंटू AC. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दीजिए. तो लेफ्ट हैंड साइड में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर राइट साइड में AD इंटू AC, AD इंटू AC प्लस, और इधर राइट साइड में DC इंटू AC. दोनों में AC क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है. ले लीजिए कॉमन. फाइनली क्या बच जाएगा ब्रैकेट में? AD प्लस DC. AC हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया. फ्रॉम डायग्राम AD प्लस DC मिलके क्या हो जाएगा? AC. तो इन प्लेस ऑफ AD प्लस DC व्हाट वी कैन राइट? AC इंटू AC, AC इंटू AC, दैट इज AC स्क्वायर. इधर क्या चल रहा है आपका? इधर चल रहा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. दिस इज आवर वेरिफिकेशन. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर. This is the verification of Pythagoras theorem. In exam, maybe statement will come कि in a right triangle, prove that in a right triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. Now, this year student, the verification of converse of Pythagoras theorem is not in our course. हमारे कोर्स में नहीं है converse of Pythagoras theorem का verification, but what is converse of Pythagoras theorem? Verification नहीं है, but what is converse of Pythagoras theorem, which I am going to explain now. The statement of this theorem is, in a triangle the square of one side, this is the statement of converse of Pythagoras theorem. In a triangle the square of one side is equal to the sum of the squares of other two sides, then the angle opposite of first side is right angle. मतलब theorem 6.9, this is converse of Pythagoras theorem. In a triangle, ABC एक ट्रायंगल है, in which what is given? Given है a triangle ABC in which AC square is equals to AB square plus BC square. एक साइड के स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, देन एंगल अपोजिट ऑफ फर्स्ट साइड यानी कि जो AC है उसका जो एंगल अपोजिट होगा दैट इज एंगल B, वो क्या होगा? वो राइट एंगल होगा. देन एंगल B इक्वल्स टू क्या होगा? 90 डिग्री. दिस इज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. वेरिफिकेशन ऑफ दिस थ्योरम दिस टाइम it is not in our course. Now the last exercise 6.5 I am going to start.
द क्वेश्चन नंबर 1 of this exercise is sides of a triangle are given below. Determine which of them are right triangles. In case of a right triangle, write the length of its sides. First part, exercise 6.5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है. साइड्स गिवन है, गिवन साइड्स आर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर. बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से, माय डियर स्टूडेंट्स, if the square of the larger side is equal to the sum of the squares of other two sides, then triangle is right triangle. Means here 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करिए. 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड कर दिया 625. एंड 25 का स्क्वायर करिए. 25 का स्क्वायर क्या आ गया 625. दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं. हेयर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का होल स्क्वायर. दिस इंप्लाइज ट्रायंगल, दिस इंप्लाइज गिवन साइड्स formed a right triangle. Form a right triangle. क्या बनाएंगी, राइट ट्रायंगल बनाएंगी. एंड हाइपोटेनियस क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड जो होगी वो उसका क्या होगा, हाइपोटेनियस. एंड हाइपोटेनियस इज 25 सेंटीमीटर. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. Now similarly last 3 parts you can solve. Second part I am going to start. The part number 2, same we will follow. सेकेंड पार्ट, साइड्स दे रखी हैं 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. साइड्स दे रखी हैं. हेयर सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है 8 एंड अदर 2 साइड्स कौन सी होगी 3 एंड 6. तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करिए. 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, ऐड कर दीजिए 45 एंड 8 का स्क्वायर 64. हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 45 इज नॉट इक्वल टू 64. 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल है किसके, 8 के होल स्क्वायर के. सो गिवन साइड्स आर नॉट फॉर्म्ड ए राइट ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल नहीं बनाएंगे. और जब राइट ट्रायंगल नहीं बनेगा तो हाइपोटेनियस ही नहीं होगा, बिकॉज इन ए राइट ट्रायंगल हाइपोटेनियस इज अवेलेबल. द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट ट्रायंगल, द लॉन्गेस्ट साइड इज नोन एज हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल. जो सबसे बड़ी साइड होगी राइट ट्रायंगल में वो क्या कहलाएगी, वो हाइपोटेनियस कहलाएगी. नाउ अदर 2 पार्ट यू कैन सॉल्व माय स्टूडेंट्स. Now the question number 2 is that triangle PQR is a triangle right triangle at P. एक ट्रायंगल है PQR और P पर राइट ट्रायंगल है Q और R. राइट ट्रायंगल एट P. M is a point on QR. M एक पॉइंट है QR पर such that PM perpendicular QR. PM परपेंडिकुलर है किस पर, QR पर है. तो प्रूफ करना है
What is given? A triangle PQR in which angle P is 90 degree and PM is perpendicular to QR. It is given. What we have to prove? It is also available. Show that PM square, my student, PM is the side of this triangle as well as this triangle, is equals to QM into MR. क्या प्रूफ करना है? To prove what we have to prove कि PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए QM इस ट्रायंगल की साइड है और MR इस ट्रायंगल की साइड है। मींस फर्स्टली वी हैव टू सिमिलर दीज टू ट्रायंगल्स, इन दोनों को क्या करना है? सिमिलर करना है। सो माय स्टूडेंट्स, प्रूफ थ्योरम बाय थ्योरम 6.8 से टुडे आई हैव एक्सप्लेन कि अगर राइट ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल से परपेंडिकुलर डाला जाता है हाइपोटेन्यूस पर, तो जो दो ट्रायंगल बनते हैं वो दोनों क्या होंगे? वो सिमिलर होंगे। बाय थ्योरम 6.8 से PM परपेंडिकुलर है, PM परपेंडिकुलर किस पर? QR पर है। सो ट्रायंगल PMQ, ट्रायंगल PMQ सिमिलर होगा किस ट्रायंगल के? सिमिलर होगा RMP के। ट्रायंगल PMR के सिमिलर होगा। एंगल M पर 90 डिग्री बन रहा है, एंगल Q किसके इक्वल हो जाएगा? P के। एंगल Q किसके इक्वल हो जाएगा? P के। तो ये रॉन्ग हो गया, ये R आ जाएगा और यहां पर P आ जाएगा। प्लीज देख लीजिए, अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए थ्योरम 6.8 से। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड प्रोपोर्शन रखने जा रहे हैं। फर्स्ट PM अपॉन RM दैट इज MR इक्वल टू लास्ट MP दैट इज M। क्या क्या चाहिए हमें आंसर में? PM चाहिए और PMQ, this triangle is similar to RMP. PMQ, RMP, PMQ RMP के इक्वल होगा। एंगल P इक्वल होगा एंगल R के। ओके, तो PM अपॉन RM इज इक्वल्स टू MQ अपॉन PM। PM की PM से मल्टीप्लाई, PM स्क्वायर, और MR की MQ से MR इंटू MQ, MR इंटू MQ। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। What is the main logic in this question, my dear students? If in a right triangle the perpendicular is drawn on the hypotenuse, then that perpendicular line divide the whole triangle in two similar triangles. दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो साइड्स प्रोपोर्शन में रख दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। Question number 3, my students, same this theorem you will follow. Theorem 6.8 का यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। Now the question number 4. The question number 4 is that ABC is an isosceles triangle, right triangle at C. एक isosceles triangle है ABC और right triangle किस पर है? C पर है। ABC ABC एक isosceles triangle है और right triangle किस पर है? C पर है। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है AB स्क्वायर टू प्रूफ करना है AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर। देख लीजिए प्रूफ। स्टूडेंट्स, एज ACB इज एन राइट ट्रायंगल, ACB क्या है? राइट ट्रायंगल है। सो वी कैन इंप्लीमेंट पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल ACB में। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम से। दिस इंप्लाइज
ए बी स्क्वायर इक्वल टू, वी नीड ट्वाइस ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर एज इट इज, और बी सी स्क्वायर की जगह भी हम ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट मीन्स ए सी इक्वल्स टू बी सी। जब ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो ए सी किसके इक्वल होगा? बी सी के इक्वल होगा। तो बी सी की जगह यहाँ क्या रिप्लेस कर दिया? ए सी। तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ए सी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर, और दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Now the question number 5, ABC is an isosceles triangle with AC equals to BC. The question number 5 students, the question number 5 is the converse of question number 4. Question 5 4 का converse है। इस बार ये कंडीशन आपको गिवन है और प्रूफ करना है ट्रायंगल क्या है? राइट ट्रायंगल है। So the question number 4 is over. Now I am going to start the question number 5. ABC is an isosceles triangle with AC equals to BC. It is given, and AB square equal to twice AC square. It is also given. To prove ABC is a right triangle, AC BC के इक्वल गिवन है, AC BC के इक्वल गिवन है, और क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल ABC is right triangle, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ I am going to start as AB square equal to twice AC square. It is given. Given है आपको कि AB square की वैल्यू twice AC square के इक्वल है। Now AB square equal to students twice AC square को we can write AC square plus AC square. Twice AC square को लिखा जा सकता है AC square plus AC square. This implies AB square equals to AC square plus, as AC equals to BC, it is given. So in place of AC, what we can write? BC. AC की जगह क्या लिखा जा सकता है? BC लिखा जा सकता है। तो यहाँ क्या आ गया? BC square. We are observing that the square of one side is equal to the sum of the squares of other two sides. Then by converse of Pythagoras theorem, we can say that this triangle is right triangle. This implies angle C is 90 degree. By which theorem? By converse of Pythagoras theorem से। converse of Pythagoras theorem से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल क्या होगा? ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा। This is the It was the solution of question number 5. कौन सा solution था ये? किसका था? 5 का। Now the question number 6 start कराने जा रहे हैं सर। Read the question number 6 fastly. Question 6. ABC is an equilateral triangle of side 2A. एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड्स कितनी हैं? 2A है। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। हमें इसका क्या फाइंड करना है? एल्टीट्यूड फाइंड करना है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है आपको ABC, ईच साइड्स 2A। एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है। हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया AD। What is given? Given triangle ABC is an equilateral triangle and each side is 2A. To find, क्या फाइंड करना है? Length of each altitude, हर एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन, फर्स्टली हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC. माय स्टूडेंट्स, एज AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, तो फर्स्टली वी विल कॉन्ग्रेंट दीज टू ट्रायंगल्स। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने जा रहे हैं। फायदा क्या होगा? ये पूरी साइड 2A है तो ये भी A हो जाएगी और ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी? A. सो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल
ADC, दोनों ट्रायंगल में फर्स्ट एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC ईच 90, सेकेंड वन AB इक्वल्स टू AC गिवन एंड AD इक्वल्स टू AD क्या आ जाएगा, AD क्या आ जाएगा, कॉमन, AD साइड कॉमन आ गई है बाय RHS से, राइट हाइपोटेनस साइड रूल से ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ADC, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज BD इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू A, दोनों साइड क्या आ जाएंगी, ये A आ जाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट द पाइथागोरस थ्योरम इन एनी वन ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं। सो इन ट्रायंगल ADB में AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। AB की वैल्यू 2a, तो 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AD, कैलकुलेट करना है AD स्क्वायर प्लस BD, A आया है A का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, A स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 3a स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लीजिए तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 3a। एल्टीट्यूड की लेंथ क्या आ गई है, AD एल्टीट्यूड की लेंथ क्या आ गई, 3a, एंड वी नो दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड इज इक्वल, हर एल्टीट्यूड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। सो फाइनल रिजल्ट इज हैंस length of each altitude is under root 3a, हर एल्टीट्यूड की लेंथ क्या होगी, रूट 3a। My student, up to question number 6 of exercise 6.5 you will complete. Up to that, thank you, have a good day.